मोक्ष की भूमि, ज्ञान की भूमि, शांति की भूमि, सहिष्णुता के भाव को प्रकट करने वाली, बुद्धत्व को प्राप्त करने वाली भूमि महात्मा बुद्ध की भूमि गया है। अच्छा, गया में एक बात और, बुरा न मानना, आप लोगों के लिए नहीं है। गया जो गया सो समझो गया। गया जो गया सो समझो गया। ये पूर्वजों के लिए कह रहे हैं, तुम लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं कि तुम लोग गलत अर्थ निकाल लो। पर गया जो गया सो समझो गया। अच्छा, अभी ऐसा बोलने में तो ये घर से बोले अगर तो बात ठीक बैठती, फिट। हमने जब पढ़ी तो हमें फिट तो लगी, पर अगर कोई दूसरी जगह से बोले तो बात अलग। अब यहां से अगर बोला जाए तो इसको ऐसे बोला जाए, गया जो आ गया सो गया। अगर यहां से बोलेंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे, गया जो आ गया सो गया। कहां गया? चला गया। तो ऐसी भूमि गया की भूमि है। हम ऐसी भूमि पर विराजमान हैं, जितने भी लोग विराजमान हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। जोर से बोलो। कल भी हमने 1-1.5 घंटे तक खोपड़ मंजन किया, आज भी करेंगे। अच्छा, सत्संग घर्षण है। सत्संग 2 प्रकार का होता। कितने प्रकार का? एक सत्संग में केवल कहा जाता और एक सुना जाता। एक कहने वाला, बाकी सुनने वाले। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषि सुनते हैं। व्यास जी कहते हैं, परीक्षित जी सुनते हैं। अच्छा, एक सत्संग होता है जिसमें केवल कहा जाता है और सुना जाता है। लेकिन दूसरे प्रकार का जो सत्संग है वो थोड़ा अलग है, जिसमें कहा भी जाता, सुना भी जाता और सुनकर फिर कहा जाता। प्रश्नोत्तरी, संवाद के तौर पर यह भी एक सत्संग है। पर दोनों सत्संग में श्रेष्ठ सत्संग कौन है? पहला वाला। अब आप कहोगे गुरुजी आप पहला वाला सुना रहे इसलिए पहला वाला कह रहे। नहीं, कहकर सुना गया सरेंडर होना है, और सुनकर के प्रश्न खड़ा करना सरेंडर का है, शरणागति नहीं है। उसमें कई बार तर्क वितर्क के साथ कुतर्क प्रकट हो जाता है। और भगवान का मार्ग कहता है कि यह कुतर्क का विषय नहीं है। भगवान संवाद या विवाद का विषय नहीं है। भगवान प्रभाव का विषय नहीं है। भगवान तो केवल भाव का विषय है। यहां किंतु परंतु क्यों नहीं चलता। भगवान के विषय में तो जो है सो है। सभी नियम शिथिल रहते भक्ति के मार्ग में। भक्ति के मार्ग में एक ही नियम चलता, परमात्मा से प्रीति का। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज भी चर्चा करने ही बैठे हैं। आज कल की अपेक्षा समय पर है, क्योंकि दिन में हमने कोई काम ही नहीं किया। बैठे रहे, पड़े रहे, थोड़ा बाहर गए, फिर थोड़ा घूमे, चाय पियो, यहाँ आ गए। तो आज समय पर है, 1-1.5 घंटे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कल हमने जो चौपाई ली थी उसी चौपाई का आश्रय ले लेना चाहिए। आज हमको थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, या तो हमारे कान खराब हैं या तुम्हारे साउंड। कान की रिपेयरिंग हम बाहर करवा लेंगे, तुम साउंड की अभी कर दो। श्री राम जय राम। एक चौपाई कर ली थी। हमको गुरुजी की याद जाती नहीं। हमारे पूज्य संत श्री गोलोकवासी अखंडानंद जी महाराज जी कहते हैं, चेला वही श्रेष्ठ है जिसको हर पल गुरु की याद बनी रहे। शिष्य वही श्रेष्ठ है जो सदा गुरु की याद में डूबा रहे। पुत्र वही श्रेष्ठ है जो पिता के संकल्प को पूरा करे। सेवक वही महान है
जो स्वामी के कहने के पहले रेडी रहे। गुरु जी की याद पर आहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो ज्ञान के सागर हनुमान जी हैं, उनसे हम गुरु रूप में प्रणाम करके वंदना कर रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, गाइए। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे सुनार सोने को चमका देता, जोहरी हीरा को चमका देता, पेंट करने वाला दीवालों को चमका देता, पॉलिश करने वाला गाड़ी को चमका देता, वैसे ही गुरु पुराने मॉडल तन को भी चमका देता है। इसीलिए हमने हनुमान जी से प्रार्थना की, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जिस प्रकार आभूषण बनाने वाला आभूषण बनाकर धातु की कीमत बढ़ा देता, साधारण सोने की कीमत से आभूषण टैक्स सहित ज्यादा कीमत में बिकते हैं, क्योंकि मेहनताना लगता है। साधारण मिट्टी के ढेले या ईंटों को एक रेट पर बेचा जाता है, लेकिन अगर उसी ईंटों को जोड़कर मकान बना दिया जाए तो वो महंगा बिक जाता है। अच्छा, कभी ईंटों पर विचार करना, रेत के कण एकता करते हैं तो ईंट बनती है, ईंटों में एकता होती है तो दीवारें बनती हैं, दीवालों में एकता होती है तो मकान बनता है, मकानों में एकता होती है तो कॉलोनी बनती है, कॉलोनी में एकता होती है तो नगर बनता है, नगरों में एकता होती है तो महानगर बनता है, महानगरों में एकता होती है तो देश बनता है, और देशों में एकता होती है तो विश्व बनता है। लेकिन प्रारंभ रेत के कणों से होता है, ऐसे ही सदगुरु होता है। सदगुरु एक एक गुणों के कणों को जोड़ करके मानव से महापुरुष प्रकट कर देता है। ये गुरु की कृपा हो, इसीलिए हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करो गुरुदेव
की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। एक बात याद रखना, हमें एक हमारे पूज्य एक प्रिय संत हैं बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी, उन्होंने 2 लाइनें हमें बताई थी। अजब सा सिलसिला है, बड़ा अजब सा सिलसिला है इस दुनिया की चतुराई पर। बड़ा अजब सा सिलसिला है इस दुनिया की चतुराई पर। बर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई पर। बर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई पर सदगुरु तो ऐसा होता, बाहर भी कंचन कर देता, भीतर भी कंचन कर देता। अच्छा, बाहर की फोटो को खींचना फोटो है, पर अंदर की जो फोटो खींची जाती है उसको एक्सरे कहते हैं। बाहर की फोटो बनावटी होती है, अंदर का जो एक्सरे होता है वो सेम टू सेम होता है। जो अंदर होगा वही दिखेगा। हमारा मानना है दुनिया के लोग रूप को देखते हैं, चित्र को देखते हैं, सदगुरु तो चरित्र को देखता है। इसलिए संसार के लोगों के पास जाओगे तो वो तन को संभालने की बात करेंगे, पर गुरु के पास जाओगे वो मन को संभालने की बात करेंगे। अच्छा, मन का संभलना बहुत जरूरी है। ऐसे समझो, हाथ बढ़िया हो, पैर बढ़िया हो, आंखें बढ़िया हो, कान बढ़िया हो, नाक बढ़िया हो, पेट बढ़िया हो, पर हार्ट फेल हो गया। सारा शरीर बढ़िया हो पर हार्ट फेल हो गया हो तो क्या किसी काम का है? उसी प्रकार मकान बढ़िया हो, दुकान बढ़िया हो, मेहमान बढ़िया हो, पर दिल खराब हो तो उसका मकान, दुकान और मेहमान तीनों बेकार है। और हमारे सदगुरु तो अद्भुत हैं। हमारे गुरु करते क्या? भारत इसीलिए विश्व गुरु है। हमारे गुरु तन को संभालने की जगह मन को संभालने की बात करते हैं। इसलिए हम हनुमान जी से जो प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु की तरह बाहर भीतर संभाल रही हो, तुम बाहर और भीतर दोनों तरफ संभालो। गुरु करता है अंदर की व्यवस्था ठीक, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना, कृपा करहु गुरुदेव की, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, 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 जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा। एक बात और, गुरु करते क्या है? गम बहुत हैं, खुलासा मत होने दो। गम बहुत हैं, खुलासा मत होने दो। मुस्कुरा लो पर तमाशा मत होने दो। मुस्कुरा लो पर तमाशा मत होने दो। हमें लगता है गुरु यही सिखाते हैं। हमें लगता है गुरु यही सिखाते हैं, क्योंकि ये पता चल जाता है कि हम कितना भी रोएं, कभी भी किसी भी आदमी को दूसरे का दुख देखकर दुख नहीं होता है। बाहर जरूर वो करेगा, अरे राम राम, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, बहुत। भीतर कहेगा तुम्हारे साथ हो गया, हमारे साथ नहीं हुआ।
इस दुनिया में किसी को भी किसी के दुख देख करके दुख नहीं होता, उल्टा मजा आता, मजा आता। हाँ तुम्हारे साथ हो गया, मन ही मन में हाँ, तुम्हारे साथ हो गया, तुम करत भी ऐसे थे, बाहर जरूर कहें अरे राम। हमें लगता गुरु इसी स्थिति को सुधार देते, गुरु जीने की कला बता देते, गुरु तन को चमकाते हैं, मन को चमकाते हैं और जीवन को व्यवस्थित बनाते हैं। गुरु सत्य का बोध कराते हैं। इसलिए हमने हनुमान जी से प्रार्थना की, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान, हनुमान जय 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 हनुमान कृपा करहूं। जैसे गुरु शिष्य पर कृपा करते हैं, ऐसे हनुमान जी आप हम पर भी कृपा करो। इस चौपाई का अर्थ है। लेकिन अरे भाई कोई पंखा लगा दो थोड़ा सा मेहमानों को हमारे लिए। लेकिन प्रश्न उठता है कि ना तो हमको ऐसा गुरु मिले, ना हनुमान जी की कृपा मिले। एक वैज्ञानिक के साथ हम बैठे थे तो बात हो रही थी हमारी। हमने उनसे कहा कि हम निश्चित रूप से हम मानते हैं कि आप लोगों ने बहुत सी खोजें की, पर आज तक आपने ऐसी कोई खोज नहीं की जो ब्रह्मांड में नहीं थी। जो थी उसी की खोज की। आपने खोज क्या की? जो थी ऑलरेडी उसी को बस कैच कर लिया। आज तक ऐसी कोई खोज नहीं की जो ब्रह्मांड में नहीं थी, वो तुमने कर ली। फिर हमने धीरे से उनसे कहा, आपने रेडियो तरंगें पकड़ी, पर आपने रेडियो तरंगों की खोज थोड़ी की। आपने एक रिसीवर बनाया, अपने आप रेडियो तरंगें उसमें कैच होने लगी। एक महान वैज्ञानिक हुए दुनिया के आइंस्टीन, उनसे पूछा गया कि आपने इतनी खोजें की, ऐसी कोई खोज है जो अधूरी रह गई हो, जिसको तुम पुनः जन्म लेकर के खोजना चाहते हो? उस महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा कि हाँ, एक खोज ऐसी रह गई